हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। आज तो इवन बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ। रीज़न तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं घर, यानी वेस्ट बंगाल। और जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए वेस्ट बंगाल मतलब अपने घर जाने का मज़ा क्या है वो तो शायद और अलग से कुछ बोलने का ज़रूरत है ही नहीं। वो तो शायद आप लोग रिलेट कर ही पा रहे हैं। आज आज कौन सा तारीख है? आज है 19। हाँ, आज का तारीख मैं कैसे भूल सकती हूँ। कल है हमारा फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग। आज है 19 तारीख और अभी सुबह टाइम हो रहा है 6:30। आप लोग शायद सोच ही रहे होंगे कि इतना सुबह सुबह रिया कैसे उठ गई, वो तो लेट राइजर है, इतना सुबह सुबह कैसे उठ सकती है। तो इसका रीज़न है, अभी कुछ ही देर में आने वाला है हमारा कोविड टेस्ट के लिए। क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है। तो इसीलिए सौरभ ने कल ही बुक कर दिया था अपोलो से। तो अभी अपोलो से एक बंदा आएगा कुछ ही देर में, बस आधा घंटा में ही आएगा। फ़ोन किया था उन्होंने ऑलरेडी। हम तीनों का कोविड टेस्ट होगा, क्योंकि मम्मी का तो ऑलरेडी 2 वैक्सीन हो गया है, इसलिए मम्मी का कोविड टेस्ट और नहीं लगेगा। ऐसे हमने कंफर्म किया है, ऐसे ही उन्होंने बताया है। तो पापा का जैसे सिंगल डोज हुआ है और मेरा और सौरभ का भी सिंगल डोज, तो इसीलिए हम तीनों का करवाना पड़ेगा कोविड टेस्ट। तो थोड़ा सा तो टेंशन है ही, क्योंकि इतना सब कुछ प्रिपरेशन करके पैकिंग वगैरह करके इतना माइंड सेट है कि घर जाना है। इस हालत में अगर कुछ भी उल्टा सीधा रिपोर्ट आता है तो मतलब पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। तो इसलिए तो थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन गट फीलिंग बोल रहा है कि इतना कुछ खराब रिपोर्ट आएगा नहीं। क्योंकि हमारा तो एक तो है कि हमारा कुछ भी सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं है, और ऊपर से गट फीलिंग बोल रहा है मतलब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, हम लोग सेफली घर वापस जा पाएंगे। एनीवेज, चलिए अभी मैं फटाफट से उठ के ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि वो बंदा आ ही जाएगा बस कुछ ही देर में। ब्रश करके बेड वेड थोड़ा सा साफ़ करके चाय अगर टाइम होगा तो पी लेंगे, अदरवाइज़ वो बंदा जाने के बाद उसी टाइम पे हम लोग चाय पी पाएंगे। হ্যাঁ, রিপোর্টটা যেন আজকে চলে আসে, কারণ কালকে ট্রাভেলিং আছে তো। ঠিক আছে। हम तीनों का टेस्ट हो गया है और वो बंदा सैंपल कलेक्ट करके लेके चले गए हैं लैब। रिपोर्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे तक शाम के, उन्होंने बोल दिया है। और हमने भी बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आज ही रिपोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ कल ट्रैवलिंग है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने ना बुक किए थे कल के लिए, यानी फॉर येस्टरडे। लेकिन कल जो बंदा आया था सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उनको एक्सीडेंट हो गया था, मतलब ऐसे छोटा मोटा, तो इसलिए वो हमारे घर पर आ नहीं पाए। तो आज सुबह सुबह वो आ गए थे। रिपोर्ट तो आएगा 3-3:30 बजे तक। तो थोड़ा सा टेंशन में है कि क्या आएगा रिपोर्ट में, लेकिन चलो होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर अस कि हम लोग अच्छे से सेफली ट्रैवल कर पाएँ। और अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:30 मोस्ट प्रोबेबली, और पापा का नहाना हो गया है। पापा नहा के अभी पूजा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और मम्मी अभी वॉशरूम में ही है, नहा रही हैं। और मैंने यहाँ पे बना लिया है ब्रेकफास्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म पोहा। बहुत सारे वेजिटेबल्स ना थोड़े थोड़े करके फ्रिज में था, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, इतने सारे वेजिटेबल्स तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा, इतने दिन से नहीं है और इतने दिन बाद आके वो सारे वेजिटेबल्स और खाना भी नहीं होगा। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स थोड़े थोड़े करके काट के मैंने पोहा बना लिया है। पापा का पूजा हो जाएगा, फिर मम्मी भी नहा के एक बार पूजा कर लेगी। और सौरभ नहीं है, सौरभ गया है मार्केट, कुछ वही फ्लाइट का टिकट्स का ना प्रिंट आउट वगैरह वो सब कुछ करवाने के लिए, और भी कुछ छोटा मोटा काम है बाहर का, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे जो होता है, अगर कुछ चीज़ ज़रूरत है तो वो सारे सामान लाने के लिए गया है। तो जैसे ही सब लोग फ्री हो जाएंगे उस टाइम पर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके मैं जाऊँगी नहाने। हेलो, घर पे कोई है? घर पे कोई है? नहीं है तो वापस चले जाते हैं। डोले शोले, अरे बाप रे। जितने बार आएंगे उतने बार प्रणाम करेंगे। हम तो अभी
उतना ही चाहिए। तो अभी हम लोग आए हैं शर्मिता और रितेश भैया के घर, क्योंकि आज है यहाँ पे हम लोगों का लंच इनविटेशन। मम्मी पापा कल जा रहे हैं, इसलिए शर्मिता को बहुत मन हुआ कि आज हम सब लोगों को यहाँ पे वो लंच करवाएगी। तो लंच तो यहाँ पे हाजिर हो गया है। हम लोग काफ़ी दिन पहले आ गए थे और आके जो होता है ना, बैठ के थोड़ी देर गप्पे वप्पे किए, उसके बाद फिर शर्मिता अभी लंच सर्व कर रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग से रितेश भैया का इंट्रोडक्शन करवा दूँ, मतलब मीटिंग करवा दूँ। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं ना, डोले शोले हो गए हैं फिर जिम करके। और यहाँ पे एक भाई साहब है, वो तो जिम जाना ही छोड़ दिया। ये तू मोटिवेट नहीं करते उसको? अच्छा, आपकी बीवी बहुत मोटिवेट करती है क्या? मुझे कोई नहीं करता, इसलिए मैं चला जाता हूँ। अच्छा। तो 2 बज गया है, सौरभ का लॉगिन का टाइम हो गया है, तो लैपटॉप वो यहीं पे लेके आ गया है। खाना खाते खाते वो यहाँ से काम करेगा और मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं। आज ना मम्मी को मैं अब मेरी एक साड़ी दी है, ये मेरे काफ़ी मतलब शादी के टाइम का साड़ी है, काफ़ी दिन से मैं पहन नहीं रही थी। तो मम्मी को मैंने बोला आप तो वही रेगुलर साड़ी पहनते हो, तो आज आप मेरे साड़ी पहन लो। ये देखिए मम्मी सुंदर लग रही है ना, तुम्हारा हाई करेगा। मम्मी बोल रही है कि नहीं इतना डीप कलर है, मैं नहीं पहनूंगी। तो मैंने बोला कि मम्मी बहुत स्वीट कलर है, आप पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी पहनी है, बहुत स्वीट लगी है और यंग भी लगी है ना पापा? यंग नहीं लग रही है मम्मी? नहीं ठीक है। अंकल ये बोलेंगे नहीं बस। तो उम्र तो ज्यादा हुआ ही नहीं, कम उम्र है। और हम तो बूढ़ा गया, क्या बताइए। पापा को मैं वही बोल रही थी कि आज मम्मी को मैं मेरी साड़ी पहनाऊंगी, देखना मम्मी 10 साल उम्र कम हो जाएगी मम्मी की। एनीवेज चलिए शर्मिता से भी मिलाते हैं। पिक्सी अभी ना बस खाना खा के वो सो रही है, इतना बदमाश हुआ है ना। हाँ सॉरी, सो रहा है। ही इज अ बॉय, मैं भूल गई थी, 1 महीना हो गया मैं आई नहीं। पिक्सी लड़का है या लड़की, मैं ये भी भूल गई हूँ। एनीवेज अभी देखिए यहाँ पे शर्मिता लंच सर्व कर रही है और लंच में है चावल, ये देखिए चावल है, और यहाँ पे है गोल गोल आलू भाजा, बंगाली फेमस। और क्या है बाकी का पता है? वही देखिए, ओके। बाकी का उस रूम में मैं बस अभी रख के आई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या है। दाल है यहाँ पे और उसके साथ रायता आप देख सकते हो बीच में, साथ में है मटन। 6 लोग हैं ना आज, तो 6 लोगों के लिए ऐसे ही 6 प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। और बाकी का मटन आलू सब कुछ कढ़ाई में है। और बाकी का तो अभी शर्मिता सामान अभी ला रही है, यानी खाना नॉट सामान, बाकी का खाना तो अभी शर्मिता ला रही है। आंटी थी जिस टाइम पे घर पे, एकदम ये जगह पूरा फुल था, मतलब इतना सारा प्लेट कटोरी, यहाँ पे बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं था, इतना सारा आइटम था। तो मैंने शर्मिता को जानबूझ के कल मैंने मना कर दिया था कि एक तो है हम लोग कल ट्रैवलिंग करने वाले हैं, रात को नींद अच्छे से होगी नहीं, और ऊपर से शर्मिता का भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आई डोंट वांट कि उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर आए हम लोग को लंच करवाने के चक्कर में। फिर पता चलेगा कि हम लोग तो खाना पीना खा के घर चले गए और ये बीमार हो गई। इसलिए मैंने खुद ही बोला था कि जितना हो पाए कम चीज़ें बनाना। इसके बावजूद भी उसने मटन भी बनाया, दाल भी बनाया, रायता, भाजी, पापड़ फ्राई भी है ना? हाँ ये देखिए पापड़ फ्राई भी है, ये तो मैं दिखाना ही भूल गई थी। सैलड वगैरह, तो ये सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। मैंने उसको बोला था कुछ नहीं बनाना, बस एक कुछ भी नॉनवेज बना लो। वैसे तो मम्मी पापा आज थर्सडे है तो थर्सडे पे नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वेज बनाती तो शर्मिता 8-10 रेसिपी तो बना ही लेती। इसलिए मैंने बोला कि नहीं आप लोग नॉनवेज ही खा लो, क्योंकि तबीयत ख़राब में वो इतना कुछ बनाएगी। और नॉनवेज बनाने से क्या होता है ना, 1 या 2 डिश आप बनाओगे तो काम चल जाता है। इसलिए मैंने बोला कि नॉनवेज ही बना लो। तो मम्मी बोला कि ठीक है चलो, घर पे तो नहीं खाते हैं, अगर गेस्ट के वहाँ पे इन्विटेशन में जाएंगे तो नॉनवेज खाने से कुछ प्रॉब्लम इतना होगा नहीं। तो वही नॉनवेज ही बनाया है, मटन ये सब कुछ। तो हम लोग बहुत ही अपना हालत समझ के ही खाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि रात को अच्छे से नींद नहीं होगी। फिर कल हमें बहुत सुबह निकलना है, 3-3:30 बजे के आसपास हम लोगों को नींद से उठना है। तो इसलिए ट्राई करेंगे कि जितना कंफर्टेबल फील हो उस हिसाब से हम लोग खाना खाएं। बोलो আর কিছু হেল্প লাগবে না কিচ্ছু থালাগুলো নিয়ে যাই? আমি খালি এগুলো দিয়ে দিই আগে প্লেটে। ओके सो चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद घर जाकर आप लोगों से बात करते हैं।
दो सबको, काफी दिन बाद हाय कर दो। बोलो हाय व्यूअर्स। इतना छटपट कर रहे हैं, बाप रे बाप। देखो 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 क्या करेगा वो, देखो 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 देखो। आजा आजा पिक्सी, कम 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 कम। आई पिक्सी चल। अगर वो पीछे घुसा हुआ रहेगा तो कैमरा में आएगा कैसे? हाँ पिक्सी वो उसको देखते ही बस आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखो ये देखो माय देखो आदर बच्चे पीछे पीछे। कैमरा वहाँ पे कैमरा है, कैमरा 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 उसको अभी तक नहीं पता। हाय हाय पिच्ची। जाओ 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 खेलो जाओ। सो लंच हमारा हो गया है और लंच के बाद अभी शर्मिता मुझे लेके आई है, मुझे और मम्मी को लेके आई है उसके बेडरूम में। और ये देखिए साड़ी का यहाँ पे मेला लगा दिया है उसने, मुझे और मम्मी को साड़ी वगैरह सब कुछ दिखा रही है। इसमें कुछ है राखी स्पेशल, यानी हितेश भैया को उनके बहन वगैरह को देना है, और कुछ शर्मिता के लिए खुद का है, उसके फैमिली के लिए है, मम्मी बहन, और मतलब समझ ही सकते हो। तो इतना सारा शॉपिंग उसने किया है एक साथ। तो कत टाका खुशी है तो टोटल बोला जाए ना। हाँ बैग वैग सब कुछ है यहाँ पे। देखिए चूड़ी का बहुत सारे सेट है, ये सब कुछ। तो 15-20 के आसपास उसने शॉपिंग किया है, ठीक है। तो 15-20 हज़ार, हाँ लाखों में मत समझिएगा क्योंकि इतना भी दाम नहीं होता है साड़ी का। होता है लेकिन हम लोग मिडिल क्लास के लिए 20,000 का शॉपिंग मतलब इनफ होता है, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी तरह के यहाँ पे साड़ियाँ हैं। मुझे तो नाम भी नहीं पता कि क्या क्या साड़ी है यहाँ पे, इवन उसको खुद को भी नाम नहीं पता कि कौन कौन से साड़ी इसमें है। लेकिन हाँ साड़ी बहुत ही सुंदर है, हर एक साड़ी एक से बढ़कर एक। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बार दिखा देती हूँ। हमारा तो पूजा का शॉपिंग अभी तक हुआ नहीं है, इसमें पूजा का शॉपिंग भी इंक्लूड है ना। हमारा तो पूजा का शॉपिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो चलो किसी का तो पूजा का शॉपिंग हो गया, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। और ये देखिए भाई साहब आज हमारे साथ लंच नहीं कर पाया है ना, ये एक दुख की बात है। किस्मत ही खराब है क्योंकि जैसे ही उसका थाली वाली सब कुछ हम लोगों ने सजा के बैठा कि वो लंच करेगा, उसी टाइम पे उसका टीम मीटिंग आ गया, और वो भी कैमरा ऑन करके मीटिंग था, तो इसलिए उसको जल्दी से उठ के चला जाना पड़ा खाना छोड़ के ही। और हम लोग अकेला खाना खाए, और उसका मीटिंग ख़त्म होने के बाद जस्ट अभी उसने लंच किया है। तो चलिए अभी ये जो मेस हम लोग क्रिएट करके रखे हैं, इसको थोड़ा सा शर्मिता को हेल्प करते हैं साफ़ सुथरा करने के लिए। अलमारी में अभी भी इतना सारा साड़ी है, देख सकते हो, और नीचे है शू का कलेक्शन। तो इतना सब कुछ कलेक्शन अगर मैं आप लोगों को दिखाने चाहूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो शू का कलेक्शन मैं आप लोगों को बाद में कभी दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी साड़ी का मैंने आज दिखा दिया है। मम्मी भी शौक हो गई है, बोल रही है कि इतना सारा साड़ी वो पहनती कब है। ये देखिए और एक वार्डरोब, इसमें भी पूरा पैक्ड। ये देखिए और एक, ये भी पूरा पैक्ड। मतलब समझ ही पा रहे हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा इसको शॉपिंग करने में मज़ा आता है। मतलब लड़की लोग तो हमेशा शॉपिंग से वो लोग एक अलग ही अटैचमेंट होता है। You should be get inspired from her. हाँ लेकिन उसमें तुम्हारा भी पॉकेट काटा जाएगा ना। But you should bring this thing. साड़ी नहीं, मैं तो साड़ी इतना ज़्यादा पहनती नहीं। ये देखिए कितना सब कुछ है शर्मिता का कलेक्शन। गुड यार, मुझे अच्छा लग रहा है। शर्मिता के घर से हम लोग हमारे घर पे वापस आए थे शाम के 6 बजे के आसपास, और आके शाम के टाइम पे सिर्फ चाय पिए थे क्योंकि उनके घर पे जब भी हम लोग खाना खाने जाते हैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा फुल हो जाते हैं कि और कुछ खा ही नहीं पाते हैं। तो फिर आके बाकी का पैकिंग जो था वो सब कुछ तो कर लिया है, और साथों साथ मैंने खाना भी बना लिया है कल के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में मम्मी पापा बाहर का खाना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, वो भी इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। तो सबके लिए मैंने खाना बना लिया है। यहाँ पे रोटी है, यही हम लोग रात को भी खाएंगे और सुबह के टाइम पे भी साथ में यही कैरी करके लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बना लिया है आलू भाजी और बॉइल्ड एग। सब कुछ यहाँ पे मैंने बना के डब्बे में मैंने रेडी करके रखी है।
सिर्फ सुबह के टाइम पे इसको अच्छे से पैकिंग करके हमारे ट्रॉली बैग में ले लेना है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे कुछ मिठाई है, पापा शर्मिता के घर पे मिठाई नहीं खाए थे तो शर्मिता 4 पीस मिठाई पापा के लिए दे दिए थे, तो उसमें से मैंने 2 ख़त्म कर दिया है और 2 पड़ा हुआ है, शायद पापा बाद में खा लेंगे। और सौरभ का अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कल फ्राइडे है तो वो छुट्टी ले रहा है ना, घर जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए छुट्टी लेना पड़ा है उसको। तो आज काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो देखिए इतना रात हो गया है, अभी भी वो बैठ के काम कर रहा है। टाइम हो रहा है अभी रात के 11। तो इस टाइम पे तो यूजुअली वो लॉग आउट कर लेता है, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर है इसलिए थोड़ी देर और काम करेगा। बाय द वे, लाइट का प्रॉब्लम जो हमारा था यानी इलेक्ट्रिसिटी का कल से, तो वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी स्पेशली हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए नीचे सिक्योरिटी गार्ड को बोला है कि आप आधा घंटे के लिए जनरेटर ऑन कर दो, हम लोग पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, खाना पीना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो बंद कर देना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा शाम के टाइम से। पूरा मैं सब कुछ वही इमरजेंसी चार्जर लाइट जो है उसी को यूज़ करके ही मैंने सब कुछ काम वाम ख़त्म किया। और मम्मी का बैग यहाँ पे बिल्कुल ब्लू कलर का पैक हो गया है, और एक जो यहाँ पे हमारा बैग हुआ है वो भी पैक हो गया है। और ये हमारा ट्रॉली बैग है, ये अभी भी थोड़ा सा कुछ बाकी है, वो मैं बाकी का कल सुबह करूँगी, तो इसको अभी मैं ऐसे ही बंद करके रख दूँगी। और मेरा लैपटॉप बैग तो मैंने पैक कर लिया है, सौरभ का लैपटॉप बैग सौरभ काम होने के बाद पैक करेगा। और यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें मैं सोच रही थी नेल पॉलिश थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि देखिए मेरे नेल्स काफ़ी दिन से एकदम खाली है, तो मुझे थोड़ा सा मन था हाथ पैर में नेल पॉलिश लगाऊं, लेकिन पता नहीं आज और टाइम होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में लाइट भी बंद कर देंगे तो और नेल पॉलिश कैसे लगाऊं। तो नेल पॉलिश लगाने के लिए मैं ये खोल के रखी थी कि कोई एक नेल पॉलिश चूज़ करके लगाऊंगी, तो अभी तो और कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, घर जाके परसों नेल पॉलिश में लगाऊंगी। तो अभी जो बाकी का थोड़ा सा काम है वो करके सो जाऊंगी। और अलार्म दे के रखना है सुबह 3 बजे, क्योंकि सुबह के टाइम पे उठ के मुझे चाय वाय बनाना है, सब लोग मिलके चाय पियेंगे, फाइनल मोमेंट का पैकिंग जो है वो सब कुछ करेंगे, खाना पैक करना है, उसके बाद कैब बुक करके हमको निकल जाना है 5 से 5:30 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा फ्लाइट है 8:30 बजे। सो चलिए, उसके बीच में मुझे अभी एडिटिंग भी करना है, रात के 11 बज रहा है, एडिटिंग वगैरह करके उसके बाद ही मैं बाकी का काम निपट के सोने जाऊँगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, कोलकाता का ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।